सखो आजी। इस चैप्टर में ऑथर हमें एक गांव की शान सखो आजी का एक सुंदर पेन पिक्चर देते हैं। वो किसी के ब्लड रिलेशन में नहीं थी, फिर भी वो पूरे गांव को ही अपना परिवार मानती थी और उनसे अफेक्शनेटली इनकम्पास्ड रहती थी। शी लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ और 90 साल की एज में उनकी डेथ हुई। उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रेंज थी, यूनिक और थोड़ी whimsical भी थी, पर गांव के हर घर में उनकी ज़रूरत थी। चाहे नए बच्चे का नामकरण हो या कोई शादी हो या फिर फ्यूनरल का टाइम, सखुआ जी की बहुत ज़रूरत थी। पूरा दिन वो अपनी स्टिक के साथ गांव की गलियों में घूमती रहती थी और हर कोई, जवान या बूढ़ा, उनसे बात करने को ईगर रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो खुद ही एक पोएट्री, एक नॉवल, एक लेजेंड और एक एनसाइक्लोपीडिया थी, बस दो पैरों पर चल रही थी। अगर कोई उनसे पूछता तो उनका आंसर हमेशा टिपिकल फोक इडियम्स और प्रोवर्ब्स से भरा होता था, जो समझना मुश्किल था, इवन फॉर मॉडर्न पीपल। फॉर एग्जाम्पल, समवन आस्क, ग्रैंडमा, वेयर आर यू गोइंग? Her answer was, bones have reached the cemetery near the brook. Now wait till you see my corpse. इसका मतलब है, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब बस मरना ही बाकी है। ऑथर के लिए वो खुद एक पोयम थी। शी स्पोक इन स्टैंजास और उन्हें भी वो लोग पसंद थे जो ऐसी लिटरेरी ट्रेजर ऑफ वोकैबलरी रखते थे। ऑथर सोचता है कि अगर वो सिटी में पैदा हुई होती तो उन्हें ग्रेट नेम एंड फेम मिलता, पर ग्रैंड माँ सखू हैड नो रिग्रेट। उन्हें गांव में ही रहने में खुशी थी। एवरीबडीज प्रॉब्लम, चाहे वो पर्सनल हो या पब्लिक, उनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन था। स्कूल आते जाते हुए ऑथर और उसके फ्रेंड्स उनकी एक्स्ट्रा क्लास एंजॉय करते थे, जो थी उनकी कहानियाँ। समटाइम्स हर स्टोरीज लास्टेड फॉर अ वीक, कीपिंग एवरीवन्स क्यूरियोसिटी अलाइव। एक मिस्टीरियस स्टोरी। एक सांप था जो खेत में रहता था। फिर वो एक पंख वाला आदमी बन गया और तपस्या की। उसके बाद वो एक बैल बन गया और हल में जोत दिया गया। एक दिन एक सांप ने हल को काट लिया तो हल नदी बन गया। बैल ने उस नदी में स्नान किया और फिर से सांप बन गया। फिर वो अपनी मादा स्नाप यानी शी स्नेक के साथ भाग गया। जब ऑथर ने इस स्टोरी का मीनिंग पूछा तो शी जस्ट स्माइल्ड एंड सेड, एक गांव था एक औरत के लिए, जमीन के लिए एक सपना था। जमीन धन्य हो गई और मिट्टी खुश हो उठी। और फिर सोचते रहो, जब ऑथर कॉलेज ज्वाइन करने गया तो सखुआ जी ने गांव की विमेन फोक को इकट्ठा किया और एक एडल्ट एजुकेशन का प्रपोजल रखा। शी सेड, वाई कॉल एन आउटसाइड टीचर, लेट आवर बॉय टीचर्स। फिर तो कमाल ही हो गया। शी हरसेल्फ लर्नड इन अ फोर्टनाइट, यानी सिर्फ 2 हफ्तों में, और दूसरी औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया। She even taught the illiterate headman to put on his own signature. उन्होंने गांव के नेता को अपनी खुद के सिग्नेचर बनाना सिखाया। वो हर छोटी सक्सेस को अफेक्शनेटली सेलिब्रेट करती थी, जैसे कि एक विलेज बॉय का पुलिसमैन बनना। जब वो मरी तो एवरी हाउस मोन्ड एंड शेड टीयर्स, जैसे उनका कोई ग्रैंड पेरेंटल केयर टेकर चला गया हो। ऑथर कंक्लूड करता है कि हर गांव की अपनी एक सखुआजी होती थी। अब वो एक कहानी बन गई थी, एक दास्तां। लेकिन लेखक को चिंता है, हमारी आने वाली यंग जनरेशन का क्या होगा, जिसे एक सखुआजी चाहिए जो उनके साथ अपने प्यार और कहानियाँ, बातें और उनके बचपन को अपनी ममता से सजाए। सखुआ जी सिर्फ एक दादी नहीं थी,
वो तो पूरे गांव की समझ, मार्गदर्शक और प्यार भरी रूह थी जो सबको एक साथ बांध के रखती थी। उन्होंने सबको सिखाया कि लव, ट्रस्ट और कंपैशन ही जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स होते हैं।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।